हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटाबेस सिस्टम जो है उसका एक टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें जो हमारा टॉपिक का नेम है वो है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एसक्यूएल होती क्या चीज़ है। तो एसक्यूएल स्टैंड फॉर है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे परफॉर्मिंग क्वेरी लैंग्वेज एंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। किसी भी क्वेरी लैंग्वेज को परफॉर्म करने के लिए मतलब एक लैंग्वेज होती है और एक स्टेटमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम उनकी कमांड्स को देखेंगे। एसक्यूएल कमांड्स जो हैं वो फॉलोइंग है। डाटा क्वेरी लैंग्वेज उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DQL, ठीक है। उसके बाद आता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये हम मतलब इसका एब्रीविएशन बनाते हैं DML, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है DCL जो एब्रीविएशन है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है TCL, वो आता है ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, इसकी जो आगे सब ब्रांचेस हैं उनकी तरफ, ठीक है। DDL है, ये है डाटा डिफाइन लैंग्वेज। इसके अंदर हम करते हैं क्रिएट, आफ्टर स्टेटमेंट होती है, रीनेम की स्टेटमेंट होती है और ड्रॉप की होती है, ठीक है। और जो है हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं डाटा को, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर पे आती है मॉडल के अंदर, वो है DRL, ठीक है, डाटा रिट्रेटिव लैंग्वेज। इसके अंदर हम सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो है TCL, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर हम कमिट करते हैं, रोल बैक करते हैं और सेव पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट वन जो है वो है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर हम ग्रांट देते हैं और रिवोक करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम आते हैं अपनी स्टेटमेंट्स की तरफ। स्टेटमेंट्स होती क्या हैं एसक्यूएल के अंदर? वो कहते हैं कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर नॉट केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव नहीं होती। ये अब हम इसकी कंडीशंस देख रहे हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की। दूसरे नंबर सेकंड कंडीशन है वो है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैन बी वन और मोर लाइंस, कि जो एसक्यूएल स्टेटमेंट होती है वो वन और मोर लाइन पे डिपेंडेंट होती है। मतलब वो वन लाइन भी हो सकती है और वन से 2, 3, 4 मतलब ज़्यादा लाइंस की भी हो सकती है। जो हमारे पास थर्ड इसकी कंडीशन है वो कहते हैं कि टैब्स आर इंडिपेंडेंट्स आर यूज टू इन्हेंस रीडेबिलिटी, ठीक है। वो कहते हैं कि जो टैब्स होते हैं वो इंडेंट होते हैं। टैब्स आर इंडेंट्स आर यूज टू इन्हेंस रीडेबिलिटी। जो टैब होते हैं वो रीडेबिलिटी को इन्हेंस करते हैं। ये एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स का एक कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसकी जो डिफाइन है उसकी तरफ। डिफाइन है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ identifiers, parameters, variables, name, data types and SQL reserved word that compiles सक्सेसफुल, ठीक है। ये इसकी डिफ़ाइन है, आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही इजी वे में इसकी जो है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की डिफ़ाइन है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अभी हमने पीछे जो पढ़ा है वो है स्टेटमेंट, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेटर्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट। वो है द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है ये डाटाबेस के अंदर से डाटा को सिलेक्ट करती है। द डाटा रिटर्न्ड इज स्टोर्ड इन आ रिज़ल्ट टैब। जो डाटा होता है जो सिलेक्ट किया जाता है वो हमें रिज़ल्ट टैब पे शो करवाता है, जिसको हम कहते हैं कॉल्ड रिज़ल्ट सेट, ठीक है। उसके बाद इसका अब हम जो व्यू है कि एसक्यूएल के अंदर उसका जो व्यू है वो हम देखेंगे। इसके अंदर एसक्यूएल के अंदर इसका जो व्यू है वो है एसक्यूएल, ठीक है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, उसके बाद हमारा आ जाएगी ब्रैकेट, उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑपरेशन, ठीक है, जो मल्टीप्लाई का है, स्टैटिक है, ठीक है। उसके बाद कॉलम, एलियासिस, ठीक है, आगे फ्रॉम और टेबल, ठीक है। ये हमारा टेबल आ जाएगा जिसके अंदर से हम कोई चीज़ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स।
ठीक है। इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है उसके अंदर, ठीक है। अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को वन बाय वन देखेंगे। वो है एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, मॉड्यूल ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ठीक है। अब इनकी एक हम रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे कि ऐड, सब्ट्रैक्शन, इनके जो सिंबल्स हैं, जो साइंस है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेरेंथेसिस, ठीक है। अब हम इसको इसकी भी डिफाइन है, वो हम देखते हैं। यूज़ पेरेंथेसिस टू ग्रुप द और स्टेटमेंट जो होती है क्वीज़ के अंदर, क्वेरीज के अंदर, उसको जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो होती है, मतलब उसकी एंड और ये जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम इस सेक्शन में करेंगे, ठीक है। इसमें वो बताते हैं इफ़ यू हैव एन एंड स्टेटमेंट एंड अ नंबर ऑफ लॉजिकली रिलेटेड और स्टेटमेंट यू शुड ऑलवेज यूज़ पेरेंथेसिस टू द ग्रुप ऑफ द और स्टेटमेंट टुगेदर, ठीक है। इसके हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। सिलेक्ट है फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, एक एम्प्लॉय की हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। वेयर डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, इक्वल टू 1 है, और ठीक है, इसमें और ऑपरेटर यूज़ हुआ। डिपार्टमेंट आईडी ये इक्वल टू 2 है, एंड सैलरी वो लेस देन 33,000, ठीक है। ये अब हम इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है SQL के अंदर वो देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉलम एलियासिस, ठीक है। कॉलम एलियासिस की भी पहले हम डिफाइन देखेंगे, उसकी कंडीशंस देखेंगे। वो कहते हैं कि अ कॉलम एलियासिस इज़ अ टेम्परेरी अल्टरनेट नेम फॉर अ कॉलम। ये जो कॉलम एलियासिस होता है ये टेम्परेरी और अल्टरनेट मतलब नेम होता है किसी भी कॉलम का। इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी इस साइड पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। SQL की स्टेटमेंट है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम एज नेम, सैलरी, ठीक है, और उसके बाद टू फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। इसकी जो कंडीशंस हैं वो हम देखते हैं अब, ठीक है। रीनेम अ कॉलम हेडिंग, ये कॉलम हेडिंग की को रीनेम करता है, ठीक है। इट यूज़फुल विद कैलकुलेशन, ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए यूज़फुल होता है। इमीडिएटली फॉलोज कॉलम नेम, ये कॉलम के जो नेम होते हैं उनको इमीडिएट फॉलो करता है। रिक्वायर्स डबल क्वेश्चन मार्क्स इफ़ इट कंटेन स्पेस और स्पेशल करैक्टर, इसके अंदर हमें डबल क्वेश्चन मार्क रिक्वायर होता है, क्वेश्चन मार्क रिक्वायर होता है अगर हम स्पेस और स्पेशल करैक्टर्स को यूज़ करें। ये जो कंडीशंस हैं, ये जो हमारे पास स्पेसिफिकेशंस हैं, ये कॉलम एलियासिस की हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है टॉपिक हमारा वो है नेक्स्ट जो टॉपिक अब आता है कॉलम एलियासिस के बाद ये आता है कॉन्कैटिनेशंस, ठीक है। कॉन्कैटिनेशंस कॉलम्स और करैक्टर स्ट्रिंग्स टू अदर कॉलम, ठीक है। ये कॉलम जो होता है उस और करैक्टर जो होते हैं उनकी स्ट्रिंग्स करता है किसी भी और कॉलम के अंदर, ठीक है। इसके आगे जो कंडीशंस हैं वो इट रिप्रेजेंटेड बाय 2 वर्टिकल बार्स, इस तरह की 2 वर्टिकल बार होंगी, इससे इसकी रिप्रेजेंटेशन है कॉन्कैटिनेशंस की। और ये क्रिएट अ रिजल्टेंट कॉलम, ये एक रिजल्टेंट कॉलम क्रिएट करता है डैट इज़ करैक्टर एक्सप्रेशन, ठीक है, जो एक करैक्टर का एक्सप्रेशन होता है जो लास्ट हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप देख सकते हैं कि 2 वर्टिकल बार से होती है जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इसकी भी जो स्टेटमेंट है वो आपको नज़र आ रही है SQL, ठीक है। सेलेक्ट ई नेम एम्प्लॉय नेम, ठीक है। उसके बाद हम डबल वर्टिकल कॉलम यूज़ किया है, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन के जो ऑपरेटर है उसको यूज़ करने के लिए जॉब एज एम्प्लॉय टू फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिटरल करैक्टर स्ट्रिंग्स, ठीक है। अ लिटरल इज़ अ करैक्टर एक्सप्रेशन और नंबर इंक्लूडेड इन अ सिलेक्ट लिस्ट, ठीक है। ये किसी भी सिलेक्ट लिस्ट के अंदर एक्सप्रेशन, कॉलम्स, नंबर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डैट इसके अंदर जो आगे हमारे पास इसकी कंडीशंस हैं वो ये हैं कि डाटा एंड करैक्टर वैल्यू मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन द सिंगल क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर जो हमारा करैक्टर होता है, जो डाटा होता है, वो एक सिंगल क्वेश्चन मार्क के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है।
कॉन्केटिनेशन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 वर्टिकल बार्स हैं, ठीक है। और लिटरल की जो है उसके अंदर सिंगल क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमें बताता है नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन है, ठीक है, इसको मतलब देखने की, इसको फाइंड आउट करने की, वो ये है कि ईच कैरेक्टर स्ट्रिंग इज़ आउटपुट 1 फ्रॉम ईच रो, ठीक है। इसकी जो हर करैक्टर होता है उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो आउटपुट होती है हर रो की, ठीक है। इसकी जो हम रिप्रेजेंटेशन है वो देखेंगे, वो है एसक्यूएल सेलेक्ट ई नेम एम्प्लॉय नेम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोई भी करैक्टर है, ठीक है, कोई भी हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, ये सिंगल क्वेश्चन मार्क के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद जॉब्स, उसके बाद 2 एज एम्प्लॉय डिटेल्स, 3 फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। इसका जो लास्ट वन टॉपिक है, ठीक है, वो है कीवर्ड्स हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड और डिस्क्राइब कीवर्ड। डिस्टिंक्ट अपने नाम से ज़ाहिर होता है कि ये डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट। इसकी हम डिफाइन देखेंगे, इट इज़ यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यूज़। मतलब जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है ये सिर्फ यूज़ होगा डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आता है डिस्क्राइब कीवर्ड, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ये एक पूरी स्टेटमेंट होती है। डिस्क्राइब मतलब डिस्क्राइब करना, वजाहत करना, किसी चीज़ को डिटेल में बयान करना, ठीक है। वो बताता है कि डिस्क्राइब कीवर्ड है, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ये एक स्टेटमेंट होती है जो किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आज का ये जो हमारा टॉपिक था एसक्यूएल, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, ठीक है, आज हमने इसको कंप्लीट किया, ठीक है। अगर इसके अंदर होप्स हो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।